Hariom children, welcome back in our computer class. Today this is our first session for our new lesson number 4, data storage in computer. Okay, आज के हमारे इस सेशन में हम सीखेंगे डेटा स्टोरेज के बारे में। डेटा क्या होता है, उसे स्टोर कैसे करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, ये हम सीखेंगे। और क्यों स्टोर करना पड़ता है ये भी हम सीखेंगे। तो हमारा आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई हमारा समय गमाए। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। चिल्ड्रन, you know, computer has a very sharp memory. It can store everything that we do in it. But there is a problem. As computer needs electricity to work, till the power supply is on, its memory is active, and as soon as we switch off the computer, whatever is stored in its memory gets erased. अब ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। देखो, मैं वन बाय वन सेंटेंस एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चिल्ड्रेन, यू नो, कंप्यूटर हैज़ अ वेरी शार्प मेमोरी। बच्चों, आपको पता है कंप्यूटर की बहुत तेज याददाश्त होती है। इट कैन स्टोर एवरीथिंग दैट वी डू इन इट। ये वो हर एक चीज अपने अंदर सेव करके रखता है, याद करके रखता है। जो भी हम उसके ऊपर करते हैं वो सारी चीजें। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, पर यहाँ पर एक समस्या है। क्या समस्या है? एज कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क टिल द पावर सप्लाई इज ऑन। जब तक कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है, जब तक उसे बिजली मिलती रहती है, जब तक उसका पावर सप्लाई ऑन होता है, उसकी मेमोरी एक्टिव होती है। इट्स मेमोरी इज एक्टिव, एंड एज सुन एज वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर, और जैसे ही हम हमारा कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, वॉट एवर इज स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी गेट्स इरेज्ड। जो भी उसके मेमोरी में उसने याद किया हुआ होता है, स्टोर किया हुआ होता है, ठीक है, जो भी चीज़ें उसने संभाल के रखी हुई होती है, याद की हुई होती है, वो सारी इरेज हो जाती है। इरेज होना मतलब पता है ना, व्हेन वी राइट समथिंग बाय यूजिंग पेंसिल, वी कैन इरेज इट बाय यूजिंग अवर इरेजर। मीन्स हम उसे मिटा सकते हैं। तो यही वो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। जैसे ही कंप्यूटर की लाइट चली जाएगी या हम उसे बंद कर देंगे कंप्यूटर को, तो उसने जो भी याद किया है, जो भी वर्क हम कर रहे थे, जो वर्क हमने किया था, वो ये सब याद रखता है। तो जैसे ही लाइट चली जाएगी, वो ये सब भूल जाएगा, सब उसके माइंड में से निकल जाएगा। कभी कभी होता है ना, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और पेरेंट्स ने और भी थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए बोल दी, या फिर हम बहुत सारा पढ़ रहे हैं, कोई टीचर बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट एक साथ एक ही दिन में सब सिखा दे रहा है, तो हमें कुछ याद होता है क्या? अंकुश दादा को तो नहीं होता है। आपको होता है? मुझे तो कभी कभी ऐसे होता था कि अगर बहुत सारी चीज़ें एक साथ में अगर सिखाई ना, जब मैं छोटा था, मैं सब भूल जाता था और फिर मुझे बहुत डांट भी पड़ती थी कभी कभी। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट मी राइट नाउ। हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट कंप्यूटर हियर, ओके, एंड वी विल टॉक अबाउट कंप्यूटर्स मेमोरी एंड नॉट अंकुश दादाज मेमोरी। सो लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटर्स मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत तेज़ होती है, बहुत फास्ट होती है। जो भी वर्क हम कंप्यूटर पे करते हैं, वो सारा वर्क अपने माइंड में स्टोर करके रखती है। बट जैसे ही लाइट गई या फिर जैसे ही हमने कंप्यूटर बंद कर दिया, as soon as we switch off the computer, our memory, that computer's memory gets lost. Okay? उसकी सारी मेमोरी इरेज हो जाती है, चली जाती है, खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। अब ऐसा अगर होता है तो फिर हम क्या करें?
as our work is very precious and we would like to be safely stored in the computer, क्योंकि हमारा वर्क बहुत प्रीसियस होता है. हाँ, प्रीसियस मीन्स क्या? प्रीसियस मीन्स जो हमें बहुत, हमारा बहुत काम का होता है, बहुत काम का होता है. ऐसा कि जैसे हम बोलते हैं ना, ये मेरी बहुत काम की चीज़ है, ये मेरी बहुत फेवरेट बुक है जिसे मैंने बहुत संभाल के रखा है, या फिर ये मेरा बहुत 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 प्यार का खिलौना है, मुझे बहुत पसंद है ये खिलौना, मैं इसे नहीं टूटने दूंगा, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा. हमारी बहुत काम की चीज़, इस ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं प्रीसियस. ओके, तो हमारा जो भी वर्क हम बहुत हार्ड वर्क करके, याद करके, इतना टाइम यूज़ करके कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, अगर वो वर्क चला जाए कंप्यूटर बंद होने की वजह से या फिर हमारी लाइट चले जाने की वजह से, तो क्या होगा? आई विल बी वेरी सैड अगर मेरा वर्क चला जाए, इरेज हो जाए तो, है ना. एंड आई होप आप लोग भी सैड हो जाओगे अगर आपका वर्क चला जाएगा या इरेज हो जाएगा, है ना. सो अब फिर ऐसा अगर होता है तो फिर हम क्या करें? बट बच्चों, आपको याद है जब हम स्कूल में कुछ पढ़ते थे या फिर टीचर हमें कुछ लिखवा के देता था, कुछ पढ़ाता था, whenever our teachers taught us something, he used to tell, write these points, write these notes in your notebooks. याद है? क्योंकि हम भी बहुत सारी चीज़ें हमेशा के लिए याद नहीं रख सकते हैं, है ना. हम कभी कभी भूल जाते हैं. तो जब भी हमें वो पॉइंट्स जो भी टीचर ने हमें पढ़ाए थे वो अगर हमें रिपीट करने होते थे तो हम क्या करते थे? हम हमारी नोटबुक ओपन करते थे और फिर हम हमारे वो जो कंसेप्ट्स, वो जो पॉइंट्स होते थे, वो हम उसमें से रिवाइज कर लेते थे, उसमें से हम वो पढ़ लेते थे. जैसे हम हमारे नोटबुक में चीज़ें लिखते थे, हमारे नोट्स लिखते थे, हाउ इज द वे वी यूज टू राइट आवर नोट्स इन आवर नोटबुक, है ना. सेम वे वी कैन नोट, वी कैन स्टोर, मीन्स नोट करके रखते थे, मीन्स हम स्टोर करके रखते थे हमारे नोटबुक्स में. तो वैसे ही हम जो भी वर्क कंप्यूटर पे करते हैं तो वो कंप्यूटर का वर्क भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, उसके भी नोट्स बना के रख सकते हैं. मीन्स उसे अच्छे से सेफली किसी जगह पे हम स्टोर कर सकते हैं, नोट्स उसके बना के रख सकते हैं. हम उस इंफॉर्मेशन को कहीं पे किसी एक जगह पे अच्छे से सेफली उसे रख सकते हैं, जहाँ से वो कहीं नहीं जाएगी. इवन लाइट चली गई या फिर हमने कंप्यूटर बंद कर दिया तो भी वो वहीं रहेगी, है ना. जैसे कि सपोज हमारे लॉकर्स होते हैं ना, सभी के यहाँ पे घर पे लॉकर्स होते हैं, फिर कबर्ड्स होते हैं. अगर हम वहाँ पे कोई चीज़ रखते हैं तो वो वहीं होती है ना, वो वहीं, वहाँ से कहीं और चली जाती है क्या अपने आप? सपोज मैंने मेरा वॉलेट या फिर मैंने मेरे कुछ पैसे कबर्ड में रखे, ठीक है, और फिर मैं रात में सो गया और मॉर्निंग में उठ के देखता हूँ तो मेरे पैसे कबर्ड में से निकल के गैलरी में ऐसे टहल रहे, घूम रहे हैं, ऐसे हाय कर रहे हैं, हेलो, नमस्कार, शुभ प्रभातम. होता है क्या ऐसा? नहीं ना, बिकॉज दे आर नॉट लिविंग थिंग्स. वो जहाँ पे हम रखते हैं वो वहीं पे रहते हैं. वैसे ही हमारा जो भी वर्क है कंप्यूटर में जो हम करते हैं वो हम अच्छे से किसी जगह पे स्टोर करके रख सकते हैं, उसे एक जगह पे सेफली रख सकते हैं. अब ये जगह क्या है ना, ये जगह क्या है और इनको क्या बोलते हैं, कहाँ पे हम स्टोर करके रख सकते हैं कंप्यूटर का वर्क, यही हम हमारे इस लेसन में आज सीखने वाले हैं. ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन कंप्यूटर वी मेक यूज ऑफ डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस. डिवाइसेस मतलब के क्या? डिवाइसेस मतलब के ऐसी चीज़ें जो भी हम यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में यूज़ होती है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होती है. जैसे हमारा कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसको इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ होती है यूज़ करने के लिए, है ना. तो
ऐसी चीज़ें, ऐसे मशीन्स, छोटे छोटे मशीन्स, एकदम छोटे छोटे, जो हम डेली लाइफ में बहुत बार देखते हैं बट हमें पता नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है जिनको हम स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं, क्योंकि हम उनके अंदर हमारा कंप्यूटर में जो भी हम वर्क करते हैं वो स्टोर करके रख सकता है परमानेंटली, मतलब वो हमेशा के लिए वहीं पे रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। जैसे कि हमारा घर, अगर हमने हमारा घर बनाया तो वो हमेशा के लिए वहीं होता है। ऐसा होता है क्या कि हमने हमारा घर बनाया था 2020 में, ईयर 2020 में खामगांव में, और ईयर 2025 में हमारा घर शेगांव पहुंच गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। वैसे ही परमानेंटली, मतलब एक बार घर जहाँ बनाया वो वहीं रहता है, वैसे ही ये इन्फॉर्मेशन जो हम जहाँ पे सेव करते हैं वो उसी स्टोरेज डिवाइस में वहीं पे रहेगी हमेशा के लिए। कब तक रहेगी? जब तक हम उसे वहाँ से हटा ना दे या फिर उसे वहाँ से इरेज ना कर दे, तब तक वहीं पे रहेगी, उसी में रहेगी। ठीक है। और जब भी हम चाहे हम वहाँ से उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं। Let me read it one more time. In computer, we make use of different storage devices to store our work permanently so that we can get it back as and when needed. मतलब जब भी हम चाहे, जहाँ पे भी हम चाहे, हम उसे फिर से ले सकते हैं। मीन्स हम उसे फिर से देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ डिवाइसेस के पिक्चर्स है जिनको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। फर्स्ट पिक्चर जो है वो है सीडीज एंड डीवीडीज। आई होप काफ़ी सारे बच्चों ने ये डेफिनेटली देखा होगा कहीं ना कहीं, सीडीज और डीवीडीज। एंड नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का और एक नाम है जिसे हम बोलते हैं फ्लैश ड्राइव। ये दोनों भी डिवाइसेस है स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, जिनके अंदर हम हमारे कंप्यूटर में किया हुआ वर्क स्टोर करके रख सकते हैं परमानेंटली। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे वी हैव वन एक्टिविटी, एक फन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी अंकुश दादा को बहुत पसंद है। अंकुश दादा काफ़ी बड़े हो गए बट स्टिल ही लव टू सॉल्व दिस पजल एक्टिविटी। हमेशा फर्स्ट स्टैंडर्ड से आपको ये एक्टिविटी है ना। सो सेकंड स्टैंडर्ड में भी आपको ये एक्टिविटी है। सो लेट्स सॉल्व इट। कहाँ से जाना पड़ेगा देखते हैं। शायद यहाँ से इधर इधर इधर, देन गो स्ट्रेट, देन टेक वन लेफ्ट। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो रास्ता ख़त्म हो गया। अब मैं लेफ्ट नहीं लूँगा, लेट मी टेक राइट। पहले हम यहाँ से जाते हैं, देन गो स्ट्रेट, देन लेट्स टेक राइट, गो स्ट्रेट, देन गो हियर। यहाँ पे भी बंद हो गया। नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, लेट मी फाइंड द वे, चुपचाप एकदम, and then suddenly I will show you the way. Okay, now I am pausing this recording और मैं रास्ता ढूंढूंगा फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। ये सो देखो मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। I found the way how to reach my data. Now what is data? यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है DATA, डेटा। ठीक है, कुछ इसको डाटा भी बोलते हैं, कुछ डेटा भी बोलते हैं। नाउ क्या होता है ये डेटा? ये डेटा होता है हमारा किया हुआ वर्क, जो भी हमने हमारे कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे भी हमने रखा हुआ है, जो भी चीज़ हमने वहाँ पे सेव की है। हम क्या क्या सेव कर सकते हैं? हम सेव कर सकते हैं टेक्स्ट, मतलब जो भी हम टाइप करते हैं। हम सेव कर सकते हैं हमारे इमेजेस, हम सेव कर सकते हैं हमारे फोटोज़, पिक्चर्स, इमेजेस, टेक्स्ट, स्टोरीज, ऑडियो, म्यूज़िक, वीडियो। हम हमारे गेम्स भी स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम हमारे कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंप्यूटर लैंग्वेज में बोला जाता है डेटा। ठीक है, क्या बोला जाता है? डेटा, DATA। ओके, नाउ लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। हमारी ये एक्टिविटी हो गई।
अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। अर्जुन की ये हार्ड डिस्क थी, हार्ड डिस्क के अंदर उसने डेटा रखा था, सो हमने उससे उसका रास्ता ढूंढ दिया, हमने फाइंड कर लिया। नाउ लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है हार्ड डिस्क। क्या लिखा हुआ है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या होती है? अब हार्ड डिस्क जो होती है इसके अंदर भी हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट हम आज का हमारा जो ये सेशन है वो इस एक्टिविटी पे ही स्टॉप कर देते हैं, यहीं पे हम रुक जाते हैं। ओके, ऑलरेडी हमारा 15 मिनट्स का वीडियो बन चुका है, सो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे एंड इन योर नेक्स्ट सेशन आई विल एक्सप्लेन हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, और कॉम्पैक्ट डिस्क के कुछ टाइप्स होते हैं, सीडी डीवीडीज जो मैंने पिक्चर्स बताए थे ना उसके, वो भी हम सीखेंगे। एंड लास्ट में हम सीखेंगे डिजिटल वर्साटाइल डिस्क एंड पेन ड्राइव। ठीक है, सो 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स हम हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जिस भी बच्चे ने ये वीडियो देखा है, those students who went through these videos, please comment your names down in comment box. Okay, and अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा अंकुश दादा का चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये माउस रोटेट हो रहा है ना, यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बटन होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है SUBSCRIBE, सब्सक्राइब। ओके, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और साथ ही में यहाँ पे एक बेल आइकॉन होती है, अगर वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जब भी अंकुश दादा कोई वीडियो पे अपलोड करेंगे उनके यूट्यूब चैनल पे, तो आपके मोबाइल फ़ोन पे उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। है ना मज़ेदार? सो लेट्स स्टॉप हियर एंड वी विल मीट अगेन इन अवर सेकेंड सेशन फॉर अवर लेसन डेटा स्टोरेज इन कंप्यूटर। ओके, in our second session. तो हरिओम।